आइए दोस्तों देखते हैं, रेलवे में पूछा गया त्रिकोणमिति का बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या है, साइन ए प्लस साइन बी बटा कॉस ए माइनस कॉस बी प्लस कॉस ए प्लस कॉस बी साइन ए माइनस साइन बी। देखिए जब ये प्लस में और ये क्या माइनस में, और ये प्लस में और ये क्या माइनस में, और यहाँ क्या लग रहा है प्लस लग रहा है, तो आप इसका आंसर डायरेक्ट ही जीरो लगा दीजिए। ठीक है ना। अब वो डायरेक्ट जीरो कैसे आ जाता है वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना। अब देखिए हम पहले क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है ना। तो ये कॉस ए माइनस कॉस बी और साइन ए माइनस साइन बी। ठीक है ना। अब देखिए कॉस ए माइनस कॉस बी से ये कट गया, तो यहाँ क्या बचा, साइन ए माइनस साइन बी। तो साइन ए माइनस साइन बी की गुणा इसमें होगी। ठीक है ना, साइन ए प्लस साइन बी में। अब देखिए ये एक बार प्लस, अब ये हमारा क्या बनेगा, यहाँ ये बनेगा साइन ए प्लस साइन बी और गुणा ये क्या है, साइन ए माइनस साइन बी। ठीक है ना, ये ऐसे होगा। ठीक है ना, क्योंकि इससे तो ये कट गया, तो साइन ए माइनस साइन बी की गुणा साइन ए प्लस साइन बी में होगी, तो ये ठीक है ना। यहाँ क्या ये और यहाँ क्या ये। अब देखिए एक बार ये प्लस में लिख रही है, एक बार माइनस में लिख रही है। तो हम जानते हैं अगर कोई संख्या एक बार प्लस में हो और एक बार माइनस में हो तो वो किसके बराबर होती है, वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होती है या नहीं होती। आप कहेंगे भैया बिल्कुल होती है। तो ये किसके बराबर होगी, तो ए का मान कितना है साइन ए और बी का मान कितना है साइन बी है। तो ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है ना। ठीक है ना, जो आपके दिक्कत ना आए इसलिए मैं समझा देता हूँ। ठीक है ना, छोटी। ठीक है ना। अब देखिए ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है ना। अब देखिए साइन ए माइनस साइन बी से ये कट गया, ये क्या कॉस ए माइनस कॉस बी की गुणा जब कॉस ए प्लस कॉस बी में होगी तो ये क्या बनेगा, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का मान कितना है, ये कॉस स्क्वायर ए और माइनस कॉस स्क्वायर बी। कोई दिक्कत, तो आप कहेंगे भैया कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। अब समझिए, देखिए ये क्या है साइन स्क्वायर ए है और ये क्या है कॉस स्क्वायर ए। तो मैं इसे एक तरफ लिख लेता हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब ठीक है ना। अब ये देखिए, अब समझिए ये क्या माइनस साइन स्क्वायर बी और ये क्या माइनस कॉस स्क्वायर बी। तो मैं माइनस, ये माइनस है, मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा साइन स्क्वायर बी और ये माइनस है तो ये क्या हो गया प्लस हो गया। ठीक है ना, ये क्या होगा कॉस स्क्वायर बी। तो बटा क्या है कॉस ए माइनस कॉस बी और साइन ए माइनस साइन बी। अब देखिए साइन हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, वो होता है एक। क्या होता है, मान एक। तो इसका भी मान एक होगा, इसका भी मान होगा। तो एक में से एक गया तो कितना बचेगा, जीरो बचेगा। ठीक है ना। अब ये क्या है कॉस ए माइनस कॉस बी और साइन ए माइनस साइन बी। ठीक है ना। मैं इसे दो लाइन में ही क्वेश्चन को खत्म कर देता, लेकिन मुझे समझाने में थोड़ा टाइम लगा। ठीक है ना। जब हम जीरो में किसी संख्या का भाग देंगे तो वो क्या आएगा, तो वो जीरो ही आएगा। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, वो होगा जीरो होगा। ठीक है ना। लेकिन अगर आपको देखिए ये कॉस ए माइनस कॉस बी और यहाँ क्या प्लस में लग रही है, तो कॉस ए प्लस कॉस बी, ये क्या साइन ए प्लस साइन बी और ये क्या साइन ए माइनस साइन बी, और यहाँ प्लस लग रहा है, तो आप इसका डायरेक्ट ही आंसर जीरो लगाकर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है ना। और मैंने आपको बता दिया जीरो कैसे आएगा। ठीक है ना। अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक किया करें। थैंक यू दोस्तों।